हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे साथ चिराग सर, और चिराग सर बताएंगे कुछ बजट के ऊपर। नया नया बजट आया है 1 फरवरी को, तो आज हम बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी में क्या चेंजेस आए हैं, कुछ इनकम टैक्स की भी अपडेट्स लेंगे। तो शुरुआत करते हैं चिराग सर के साथ। सर, जीएसटी के ऊपर आपका क्या टेक है, कैसा था ओवरऑल बजट और क्या मेजर चेंजेस आए हैं जीएसटी में। सर, इसके लिए तो ये बोलूंगा कि जो जीएसटी का बजट है वो तो हर महीने आता है। जो जीएसटी काउंसिल है हमारी, हर महीने इतनी नोटिफिकेशंस निकालती है, हर महीने बजट निकालती है। तो राइट। बजट भी कभी हमारे लिए, जीएसटी के लिए कभी मेजर इश्यू तो रहा ही नहीं है सर। हमारा बजट हर महीने आता है, हर महीने हम लेट नाइट्स तक बैठ के काम करते हैं। जीएसटी तो रोज ही इवॉल्व हो रहा है। हम पढ़ने जाते हैं अपडेट्स, तो रोज कोई ना कोई अपडेट जीएसटी की दिखी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर भी कुछ बिल्कुल सर। मेजर चेंजेस, कुछ ऐसा सुनने में आया है कि जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं। क्या कहना है सर आपका। सर, जो मेजर चेंजेस है नोटवर्दी, उनमें से एक तो यही है कि जीएसटी ऑडिट को हम कह सकते हैं अबोलिश किया है, लेकिन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को अबोलिश नहीं किया है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को गवर्नमेंट चाह रही है कि एनुअल रिटर्न के साथ मर्ज कर देगी। एंड जस्ट जो सर्टिफाई एक कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, वो सेल्फ सर्टिफिकेशन पर लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो ये चेंज आया है कि सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हटाई है। रिकंसिलेशन अभी भी बनेगी, उसका फॉर्मेट चेंज होगा, फॉर्मेट नोटिफाई होगा। तो ये सब तो चल रहा है, बस सिर्फ एक सर्टिफिकेशन इन्होंने रिमूव की है। तो मतलब सर, सीएफ का आपको काम। क्या लगता है कि ये जो भी हाँ, सर्टिफिकेशन रिमूव हुआ है, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? आप तो बताइए। मेरा तो ये टेक है कि देखो, एक तो सीएफ से काम छीन लिया है ना। और दूसरा दूसरा सर, आप मेरे को ये बताओ कि कितना रेवेन्यू आ रहा था जीएसटी ऑडिट से। कोई नंबर है आपके पास कि कितना रेवेन्यू आ रहा था जब जीएसटी काउंसिल ने भी कुछ अपने आर्टिकल्स वगैरह निकाले हो, कुछ बात करी हो तो। सर, जीएसटी काउंसिल इनके ऊपर नंबर रिलीज करती है। ओके। तो लास्ट जब जीएसटी काउंसिल ने नंबर्स निकाले थे, तो उन्होंने कहा था कि एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिपोर्ट, इन सबकी फाइलिंग से जो वॉलंटरी पेमेंट आ रही थी उनके पास डीआरसी 03 से, तो अप्रोक्सीमेटली 3400 करोड़ की पेमेंट आ रही थी, अच्छा। एंड इंटरेस्ट अलग। तो ओह। इतना रेवेन्यू तो था इनके पास। अच्छा। तो लेकिन इन्होंने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो जितना भी वो कंप्लायंस से कॉस्ट ले रहे हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन कॉस्ट ज्यादा है, तो ये हटा दो। अच्छा, तो मतलब 3400 करोड़ आने के बावजूद भी सरकार ने कहा कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, सीएस से उनका काम छीनो, अब देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अगर अगले साल रेवेन्यू इतना नहीं आया जीएसटी ऑडिट अबॉलिश होने के बाद, सर्टिफिकेशन अबॉलिश होने के बाद, तो शायद सरकार वापस लाइन पे आ जाए। पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल क्या आ क्या। सकती है सर। हाँ लेकिन हाँ। इसमें ये हो सकता है कि अभी 2 करोड़ की लिमिट थी जीएसटी हाँ। ऑडिट की, तो हो सकता है कि अब 5 करोड़ के साथ आ जाए। राइट। लेकिन ये वापस आने के चांसेस बन सकते हैं जब रेवेन्यू लॉस उन्हें नजर आएगा तो। जैसे टैक्स ऑडिट में किया है, टैक्स ऑडिट की लिमिट अगर आपको पता हो तो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो ये तो हाथ धो के पड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पीछे कि आपसे आपकी सर्टिफिकेशन का काम हम छीन के रहेंगे। राइट सर। राइट। और और क्या सर, है सर इसमें। हाँ जी। सेकंड मेजर चेंज इसके अंदर आया सर, इन्होंने जैसे आईटीसी रिकंसिलेशन का इशू होता है कि जीएसटी 2 में आपका रिपोर्ट होना चाहिए, वेंडर रिपोर्ट कर देगा तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो। पहले हम इनवॉइस बेसिस पे क्रेडिट लेते थे, इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आप इनवॉइस बेसिस से भी 20% ज्यादा क्रेडिट ले सकते हो। फिर राइट। गवर्नमेंट 10% पर आए, फिर 5% पर आए। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 100% क्रेडिट लेना है। अरे अगर 2 वाह। में आ रहा है तो क्रेडिट लो, वरना मत लो। तो अच्छा। अब ये पता नहीं कि इस बजट के थ्रू टैक्स पेयर के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, टैक्स पेयर को और मारना चाह रहे हैं, वो तो हाँ। गवर्नमेंट ही जानती है। एक एक वो जोक चलता है ना सर, कि जिस पे आता है वो मीम पे, कि इसमें हम जीएसटी में यही करते रह जाते हैं, 3B से आईटीसी मिलाना है, आईटीसी से 2A मिलाना है, 2A से 2B मिलाना है, फिर 3B मिलाना है, यही करते रह जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता। तो वही वाली चीज है। तो बिल्कुल 100% करने के बाद अब तो सारी चीजें हम डिपेंडेंट हो गए सप्लायर के ऊपर। आई थिंक हमारे इनवॉइसेस का कुछ बिल्कुल। लेना देना नहीं, सप्लायर जितनी रिटर्न डालेगा उसके हिसाब से ही हमको क्रेडिट अलाउ होगा। यही बात है ना राइट सर। सर, राइट। जी। बिल्कुल। अच्छा। तो और सर, फिर आप कुछ हाँ। इनकम टैक्स के भी ब्रीफली बता दीजिए हाँ, मैं अपडेट्स। इनकम टैक्स के ब्रीफली बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को। सो फ्रेंड्स, एक तो सबसे बड़ा जो चेंज आया है जो हमने डिस्कस किया टैक्स ऑडिट का, कि 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी है लिमिट। दूसरा क्या किया है कि जो पीएफ के ड्यूज होते हैं, प्रोविडेंट फंड के जो ड्यूज होते हैं एम्प्लॉइज के,
अगर वो टाइमली डिपॉजिट नहीं करे, मंथली जो ड्यू डेट होती है पीएफ और ईएसआई की, अगर वो मंथली डिपॉजिट टाइम से नहीं करे तो एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन टैक्स में मिलेगी ही नहीं, परमानेंटली डिसअलाउ कर दिया गया है इस बजट के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा चेंज है सर कि अगर आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं किया एम्प्लॉयज के ड्यूज तो आपको ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या कहना है सर आपका कि क्या किया सरकार ने, ठीक किया है, गलत किया, क्या टेक है आपका? सर यही लग रहा है कि सरकार तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ही रही है बजट से, तो ये चीजें तो आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही है। हाँ। जैसे आपने बताया है। हाँ। और सर कुछ पेंशन का भी सुना है, कुछ पेंशन का हाँ। भी इन्होंने बेनिफिट दिया है। ये तो सबसे बड़ा धोखा किया है सर, मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बोला कैसे सर, बोला धोखा ऐसे कैसे? कि इन्होंने बोला ऐसे कि 75 साल से ज्यादा वाली एज वाले लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके साथ जो प्रोवाइवो है, जो कंडीशन है वो नहीं बताई कि आपकी खाली पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम हो, आपके सारे बैंक अकाउंट्स एक ही बैंक में हो और आपकी सारी इनकम उसी में आती हो। ये सारी कंडीशंस मीट होने के बाद ही जो व्यक्ति 75 साल से ऊपर के हैं, जो पर्सन 75 ईयर्स से अबव की एज के हैं, उनको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। तो आई थिंक सर, मजाक ही बना दिया सर ये तो। हाँ ये तो बिल्कुल ही मजाक किया है सरकार ने हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एक बजट की शॉर्ट सी वीडियो थी चिराग सर के साथ, और भी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चिराग सर। और चिराग सर का थिंकिंग ब्रिज पे हमारे साथ जीएसटी का कोर्स है, मेरा ऑडिट का कोर्स है। अगर आपको प्रैक्टिकल जीएसटी, प्रैक्टिकल ऑडिट सीखना है तो आप थिंकिंग ब्रिज पे जाइए। द वेबसाइट इज www.thinkingbridge.in, वहां पे जाके आप कोर्स बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।